Exercise 3.2. Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. First part. X plus y is equal to 14. X minus y is equal to 4. इसको number 1 दो और this number 2. From 1 solution from equation 1 मीन्स यहाँ से क्या करूँगी मैं x की या y की वैल्यू निकालूंगी। तो x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू 14 माइनस y इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस y। अब पुट इन सेकेंड इक्वेशन, इसमें पुट करो। x की जगह क्या पुट करोगे 14 माइनस y। 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। इधर 14 क्या है पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस विद माइनस कैंसल। y इज इक्वल टू 10/2। 10/2 किसके इक्वल हो गया 5 के। अब इसमें पुट कर दो, इसको नंबर 3 दो। पुट इन थर्ड, इसमें पुट करो। x इज इक्वल टू 14 माइनस y है, तो y की वैल्यू पुट की 14 माइनस 5। x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। आंसर चेक भी कर सकते हो। 9 प्लस 5 14। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x इज इक्वल टू कितना है 9। 9 प्लस वाई 5 है। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरा आंसर इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें ये फ्रैक्शनल है तो इसमें क्या करूँगी, अब देखो 3 एंड 2 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया 6। अब क्या करूँगी, हर एक टर्म को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। 6 इंटू, यहाँ पर भी 6 इंटू टी, यहाँ पर भी क्या हो गया 6 इंटू 6। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तो कटिंग करो। 3 2 ज़ार 2, 3 ज़ार, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी 2s प्लस 3t is equal to 36. This equation number is 1 and this is second equation. Up from 1, s is equal to 3 plus t आ गया। s is equal to 3 plus t. Put in equation second. टू एस की जगह मैं क्या पुट करूँगी 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 ज़ार 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 30। सॉल्व करके t इज इक्वल टू 30/5 कितना आया t इज इक्वल टू 6। अब t इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में, मीन्स इसको नंबर 3 दो। पुट इन थर्ड, इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसमें पुट करो। s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। s इज इक्वल टू कितना आ गया 9 और t इज इक्वल टू
6। अब चेक निकाल लो। हर एक क्वेश्चन का चेक निकाल सकते हो आप। मेरे पास क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब s की वैल्यू कितनी आई, 9, t की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 6 3, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग माई आंसर इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो इसमें क्या है, हर एक टर्म 3 से डिवाइड हो रही है। हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 3 3 जार, 3 विद 3 कैंसल, 3 3 जार, कितना आया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 मीन्स इसका मीन्स ये वाला a1 और ये क्या हो गया a2। ये y का कोफिशिएंट 1, ये b1 हो गया और इधर y का कोफिशिएंट कितना हो गया b2। कांस्टेंट टर्म c1 एंड दिस वन इज c2। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 3 अपॉन a2, a2 इज ऑल्सो 3, कितना आया 1। b1 अपॉन b2, b1 इज मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1। कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स ऊपर -1 है क्योंकि माइनस y था यहाँ पर, तो -1 और यहाँ पर भी क्या है -1, माइनस विद माइनस कैंसल, कितना आ गया 1। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, c1 कितना है 3 और c2 भी कितना है 3, तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 मीन्स a1, दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स ये इसके सॉल्यूशंस कि अगर मैं कोई दोनों में से, अब दोनों इक्वेशंस देखो इसमें सेम है। अब पहली इक्वेशन लो, जैसे मैंने सपोज ले ली 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये गिवन थी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से 3x इज इक्वल टू यम 3x को माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया। अब x की वैल्यू 0 लो, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -3। कि ऐसे ही मैं x की जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले लूँ, y की भी उतनी वैल्यूज़ आती जाएंगी। कि इस दोनों इक्वेशंस के क्या हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसमें देखो मीन्स इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो दिस इम्प्लाइज 2 अपॉन 10x प्लस 3 अपॉन 10y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब 10 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू मीन्स हर एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 विद 10 कैंसल, 10 विद 10 कैंसल, 10 विद 10 कैंसल, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब सब्सटीट्यूशन मेथड से मैंने सॉल्व करना है, तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x is equal to 13 minus 3y, x is equal to 13 minus 3y upon 2, put in सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, पुट करो 4 टाइम्स 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 23। दिस विद दिस कैंसल, तो मल्टीप्लाई करो, 13 2s are 26 माइनस 2 3s are 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 11y इज इक्वल टू 23 माइनस 11y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 11, माइनस विद माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 11। अब इस इक्वेशन में पुट करो। बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर प्लस 5y था, मैंने माइनस लिख लिया, प्लस माइनस 6 प्लस 5 तो कितना आया 1y मीन्स 11 नहीं, माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस विद माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब पुट इन इक्वेशन, इसको थर्ड नंबर दो, पुट इन 3, थर्ड में पुट करो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4, 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये आंसर। अब चेक निकाल लो। मेरे को क्या दे रखी है इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9 इज इक्वल टू 13, तो 13 इज इक्वल टू 13, तो आंसर इज ट्रू।